Hello बच्चों, let's read this question. The question says, write any 4 features of the right to equality as a fundamental right. हमारा क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि हमें 4 फीचर्स राइट टू इक्वालिटी के बताने हैं जो हमारा एक फंडामेंटल राइट है। आइए अपना आंसर देखते हैं। हमारे आंसर का की कॉन्सेप्ट है, राइट टू इक्वालिटी is an important right provided in Article 14 to 18 of Indian Constitution. राइट टू इक्वालिटी जो है वो एक इम्पॉर्टेंट राइट है जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 14 टू 18 तक मेंशन है। फर्स्ट, इक्वालिटी बिफोर लॉ। आर्टिकल 14 of the Constitution guarantees that all citizens shall be equally protected by the laws of the country. आर्टिकल 14 जो है वो ये गारंटी करता है कि जितने भी सिटीजन्स है कंट्री में उन सबको जो है इक्वली प्रोटेक्टेड किया जाएगा बाय लॉ, जिसको हम इक्वालिटी बिफोर लॉ बोलते हैं। सेकंड, सोशल इक्वालिटी एंड इक्वल एक्सेस टू पब्लिक एरियाज। आर्टिकल 15 states that every person shall have equal access to public places like public parks, museums, wells, bathing ghats, temples, etc. हमारा जो आर्टिकल 15 है वो ये गारंटी करता है कि जितने भी सिटीजन्स हैं इंडिया के उन सभी को सोशल इक्वालिटी मिलेगी, यानी जितने भी पब्लिक प्लेसेस हैं, जितने भी पब्लिक एरियाज हैं, पार्क हो गए, म्यूजियम्स हो गए, घाट्स हो गए, टेम्पल्स हो गए, उन सब में जो है सबका जाना अलाउ है। थर्ड, equality in matters of public employment. Article 16 states that all citizens can apply for government jobs. Article 16 जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का वो ये बताता है कि जितने भी सिटीजन्स हैं इंडिया में वो सभी कैपेबल हैं किसी भी पब्लिक एम्प्लॉयमेंट को करने के लिए, यानी किसी भी गवर्नमेंट जॉब्स के लिए अप्लाई करने के लिए। राइट, सबको इक्वालिटी मिली हुई है। फोर्थ, abolition of untouchability. Article 17 of the Constitution abolishes the practice of untouchability and anyone found doing so is punishable by law. आर्टिकल 17 जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का वो अनटचेबिलिटी को अबॉलिश करता है और उसे प्रोहिबिट भी करता है, और अगर ऐसा कोई करता हुआ पाया गया कि अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस करते हुए कोई भी पाया गया तो उसको जो है लॉ के थ्रू पनिशेबल माना जाएगा। राइट, सो ये कुछ पॉइंट्स थे राइट टू फ्रीडम। आई होप you understood. Thank you and best of luck.